सावन का महीना शुरू हो चुका है। शिवालयों पर भीड़ उमड़ रही है। भगवान शिव के चरणों में श्रद्धालु अपनी आस्था व श्रद्धा अर्पित कर रहे हैं, जलाभिषेक कर रहे हैं, रुद्राभिषेक कर रहे हैं, कर मंगल कामना कर रहे हैं। कहा जाता है कि सावन भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। क्यों प्रिय है, इस बारे में बहुत कम लोग जानते होंगे। आइए आज इसी की एक रोचक कथा से आपको परिचित कराता हूँ। आप समुद्र मंथन की कथा जानते हैं। उस दौरान कालकूट नामक विष पैदा हुआ। यह अत्यंत भयंकर विष था। इसकी ज्वाला से जीव जंतु, जलचर, नभचर सब तप्त हो रहे थे। यह समुद्र समेत पृथ्वी की ओर बढ़ने लगा। देवताओं, मनुष्यों और असुरों में हाहाकार मच गया। भगवान विष्णु की सलाह पर सभी देवगण भगवान शिव के पास कैलाश पर्वत पर पहुँचे। वहाँ उनसे निवेदन किया कि भगवान, अब आप ही हमारा कल्याण कर सकते हैं। उनके अनुरोध पर भगवान शिव ने जन कल्याण को ध्यान में रखकर उस कालकूट विष को निगल लिया। वह विष उनके कंठ तक जाते जाते सूख गया। उनका कंठ नीला पड़ गया, इसीलिए उनको नीलकंठ भी कहा जाता है। विष की ज्वाला इतनी ज़्यादा थी कि भगवान शिव तप्त हो गए और उनको शांत करने के लिए, उनको ठंडा करने के लिए, उनको शीतल करने के लिए देवगणों ने जल की वर्षा की, उनके ऊपर उनका जलाभिषेक किया। और तभी से यह परंपरा सावन में शिव के जलाभिषेक के रूप में होती चली आ रही है। वह महीना सावन का ही था। सावन माह में ही समुद्र मंथन हुआ था। सावन माह में ही भगवान शिव ने कालकूट विष का भक्षण किया था और तप्त हुए थे। देवताओं ने शीतल जल से नहलाकर उन्हें शीतल करने का प्रयास किया था। अब आइए जानते हैं कि सावन में सोमवार का क्या महत्व है और भगवान शिव को सोमवार क्यों अत्यंत प्रिय है। भगवान शिव एक तो माता पार्वती को सोमवार के दिन ही सहचरी के रूप में अंगीकृत किए थे। दूसरी बात यह है कि भगवान शिव का एक नाम सोम भी है। सोम चंद्रमा को भी कहते हैं और वह उनके ललाट पर स्थित रहता है। इस महीने का समापन श्रावण नक्षत्र में होता है। श्रावण नक्षत्र के स्वामी शिव ही हैं। श्रावण नक्षत्र के कारण ही इसे श्रावण मास भी कहा जाता है। इसलिए भगवान को सोमवार दिन अत्यंत प्रिय है। ज़्यादातर लोग इस महीने में सोमवार का व्रत रखते हैं। जो वर्ष में सोमवार का व्रत नहीं रखते हैं वे भी इस महीने में सोमवार का व्रत करते हैं। सोमवार व्रत करने से मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है। सुहागिन महिलाओं को सौभाग्यशाली होने का आशीर्वाद मिलता है। पति की लंबी आयु प्राप्त होती है। यदि कुंवारी कन्या व्रत रखती है तो उसे सुयोग्य वर की प्राप्ति होती है। आप इतने ध्यान और प्रेम से हमारी बात सुने, इसके लिए मैं आपके प्रति आभारी हूँ। धन्यवाद।